सोचो एक दिन तुम दिल्ली में हो और तुम्हारी ट्रेन सुबह 7 बजे चलनी है। तुमने अलार्म लगाया और सही वक्त पर स्टेशन भी पहुंच गए। और ये सोचो कि वही ट्रेन अगर अरुणाचल प्रदेश से चल रही होती तो वहाँ सुबह 7 बजे का मतलब क्या होता, क्योंकि वहाँ सूरज 2 घंटे पहले निकल चुका होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम जोन के पीछे छुपे हुए राज की। और जहाँ सवाल ये भी है, जब हमारा देश इतना बड़ा है तो हम एक ही टाइम जोन क्यों यूज़ करते हैं, और क्या टाइम सिर्फ साइंस का मामला है या पॉलिटिक्स भी घड़ी के पीछे छुपी हुई है। तो टाइम जोन की कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। 19वीं सेंचुरी के पहले लोग अपना लोकल सोलर टाइम यूज़ करते थे। हर गांव का टाइम अलग होता था, हर शहर का टाइम अलग होता था। लेकिन जैसे ही रेलवे और टेलीग्राफ आए, गड़बड़ हो गई। ट्रेन कब चलेगी, टेलीग्राम कब भेजा जाएगा, सब लोग कंफ्यूज होने लग गए। इसीलिए 1884 में वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां 25 कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि दुनिया का एक 0 पॉइंट होगा, जिसको ग्रीनविच लंदन चूज किया गया। वहाँ ये डिसाइड किया गया 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा 1 आवर डिफरेंस के बराबर। मतलब आप जितना 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ जाते जाएंगे उतना ज़्यादा 1 घंटे का डिफरेंस टाइम में आएगा। और इसी तरीके से दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फ्रांस और ब्राज़ील ने इनिशियली में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था और ग्रीनविच को अडॉप्ट नहीं किया था। फ्रांस ने अपना खुद का पेरिस टाइम चलाया था 1911 तक। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2 ऑफिशियल टाइम जोन हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। एक था बॉम्बे टाइम और एक था कैलकाटा टाइम। मतलब एक ही देश में ट्रेन चलती थी और स्टेशन पे 2 अलग घड़ियां लगी होती थी। लेकिन 1905 में पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान में है, वो उस पर डिसाइड किया गया कि उसको बर्मा टाइम पे डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में ये डिसाइड किया गया कि एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा इंडिया का भी, जो बोला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट किया गया एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मिर्ज़ापुर यूपी से होके गुजरेगा। और इससे बन गया IST UTC + 530 इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और जो ये 30 मिनट वाली चीज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज फुल घंटे अडॉप्ट करती हैं, लेकिन इंडिया ने मिडिल पाथ चूज़ किया और 530 को एज अ स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया अपने लिए। टाइम जोन्स का डिसीजन कभी भी सिर्फ साइंस का नहीं होता, बहुत बार ये पॉलिटिक्स और बहुत बार ये पावर का भी डिसीजन होता है। जैसे कि चाइना जो है वो 5 जियोग्राफिकल टाइम जोन में डिवाइडेड है, लेकिन पूरा देश सिर्फ एक ही टाइम यूज करता है, जिसे बीजिंग टाइम कहा जाता है। जिनजियांग के लोग अपना खुद का अनऑफिशियल लोकल टाइम यूज करते हैं, जो बीजिंग से 2 घंटे पीछे है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल सिग्नल है कि चाइना एक है और चाहे कितना भी बड़ा हो, टाइम सब एक ही फॉलो करेंगे। इसी तरीके से नेपाल अपना टाइम इंडिया और चाइना दोनों से अलग रखता है, जो है UTC + 545G, जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी सिग्नल है। और इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया भी अपना टाइम चेंज कर लेता है। कभी कभी नॉर्थ कोरिया अपना टाइम सोल के अकॉर्डिंग करता है, जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, और कभी कभी वापस अपना नॉर्मल टाइम फॉलो करने लग जाता है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन भी जोग्राफिकली UK टाइम जोन में आता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर को खुश करने के लिए वो जर्मनी का टाइम फॉलो करने लग गया, और आज तक भी वो सिर्फ जर्मनी का टाइम ही फॉलो करता है। इसी तरीके से श्रीलंका कभी कभी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बराबर अपना टाइम रखता है, और कभी कभी उससे 30 मिनट पीछे कर देता है। मतलब घड़ी का टाइम एक तरीके की सॉफ्ट पावर की तरह यहाँ काम करता है। तो क्या इंडिया के 2 टाइम जोन्स होने चाहिए? इंडिया ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में 2090-30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गुजरात से लेके अरुणाचल तक सूरज उगने और ढलने का डिफरेंस 2 घंटे का है। नॉर्थ ईस्ट में स्कूल बच्चे अंधेरे में ही चले जाते हैं, और वहाँ ऑफिस में काम चालू 9 बजे से ही हो जाता है। असम के टी गार्डन्स भी अपना चाय बागान टाइम यूज़ करते हैं, जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे है। और ये 2 घंटे के डिफरेंस की वजह से साइंटिस्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी ये रिकमेंड करते हैं कि इंडिया का एक एक्स्ट्रा टाइम जोन होना चाहिए, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम +1 हो, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, रेलवे एयरलाइंस का टाइम टेबल बिगड़ सकता है। इसीलिए 1 नेशन 1 टाइम की आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है, क्या प्रैक्टिकल कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पॉलिटिकल सिंबलिज्म को दिखाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
लेकिन ये जो टाइम जोन की कहानी है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये एक कंट्री की आइडेंटिटी को शो करती है। जैसे कि यूएसए में 6 ऑफिशियल टाइम जोन है, अलास्का हवाई को इंक्लूड करके, जो उसके फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। उसी तरीके से रशिया में भी 11 टाइम जोन है, क्योंकि वो जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इंडिया और चाइना साइज़ में बहुत बड़े हैं, लेकिन एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं, जो सिंबल है यूनिटी का। तो टाइम जोन डिसाइड करता है कि देश की कहानी कैसी होगी। जैसे इंडिया में हम सिंबलाइज करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, चाइना में सेंट्रलाइज कंट्रोल दिखता है, और यूरोप में पॉलिटिकल अलायंस और वॉर्स का असर दिखता है टाइम जोन पर। टाइम जोन के कुछ फन फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि किरिबाज जो एक ओशियनिक कंट्री है, वो अपने टाइम जोन को चेंज करती है ताकि वो मिलीनियम पार्टी सबसे पहले सेलिब्रेट कर सके। इस तरीके से समाओ कैलेंडर से एक दिन हटा दिया जाता है ताकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ वो ट्रेडिंग ईजी कर सके। एंटार्क्टिका का कोई भी ऑफिशियल टाइम जोन है ही नहीं। रिसर्च स्टेशन अपनी स्पॉन्सरिंग कंट्री का टाइम फॉलो करते हैं। अगर आप सुबह उठकर अपने दोस्त को कॉल करो और उधर से आवाज़ आए, भाई सोने दे, यहाँ तो अभी आधी रात हो रही है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। यही है टाइम जोन का असली मामला। क्या आप सबको पता है कि एक इनविजिबल लाइन भी है? पैसिफिक ओशियन में एक इनविजिबल लाइन है जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगर तुम वहाँ से क्रॉस करो तो एक दिन पीछे या आगे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और प्लेन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर से जाता है 1 घंटे में, तो उसी 1 घंटे में या तो आप एक दिन आगे हो जाएंगे या एक दिन पीछे हो जाएंगे। यही है इंटरनेशनल डेट लाइन का जादू। और इसी तरीके से यूएसए और यूरोप में एक डे लाइट सेविंग टाइम भी होता है। ये डे लाइट सेविंग टाइम ज़्यादातर समर में चालू किया जाता है। गर्मियों में ये अपनी घड़ी को आगे कर देते हैं और विंटर में इसी घड़ी को पीछे कर देते हैं। अगर तुम यूरोप ट्रैवल कर रहे हो और टाइम चेक नहीं रखा तो मीटिंग मिस भी हो सकती है। टाइम जोन सिर्फ घड़ी की सुइयों का मामला नहीं है, ये साइंस प्लस पॉलिटिक्स प्लस आइडेंटिटी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इंडिया ने एक कॉम्प्रोमाइज़ चूज़ किया जहां उसने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एकता का सिंबल दिखाया, लेकिन उसकी वजह से आज तक नॉर्थ ईस्ट के लोग इनकन्वीनियंस फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। चाइना ने एक ही टाइम जोन चूज़ किया जो सेंट्रल अथॉरिटी का सिंबल है, और दुनिया की एक कंट्री ऐसी है जहां उसने अपने पॉलिटिकल ट्रेड इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन बदले। तो असली सवाल ये है, क्या घड़ी हमेशा साइंस के हिसाब से चलती है या पावर और पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है? Please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.